हरे भरे जंगल में एक छोटा सा परिंदा रहता था। यह परिंदा अपनी खूबसूरत आवाज और रहमत लहू ने क्यों जैसे जानता था। यह हर किसी अच्छी को अपनी खुशगवार आवाज में सलाम करता। अस की आवाज में एक खास मिठास थी जो सबको पसंद आती थी। असी जंगल में एक बड़ा और सरमई भेड़िया भी रहता था। यह भेड़िया अपनी भारी आवाज और चालाकियों की वजह से मशहूर था। अस की चालाकियां और ताकत की वजह से जंगल के दूसरे जानवर अस से डरते थे। वो हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता था। इसकी नजरें हमेशा शिकार पर रहती थी और वह कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक धूप वाली सुबह परिंदा एक दरख्त के शाख पर बैठकर खुशी से गाना गा रहा था। इसकी आवाज में एक खास किस्म की खुशी और सुकून था। इत्तेफाक से वहां से गुजरते हुए भेड़ी ने परिंदे की सुरीली आवाज सुनी। इसने रखकर गौर से सुना। इसने पहले कभी परिंदों पर ज्यादा जहन नहीं दी थी, लेकिन इस परिंदे के गाने में कुछ ऐसा था जिसने इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भेड़िया हैरान था, कहाँ इतनी छोटी सी मखलूकात इतनी खूबसूरत आवाज कैसे निकाल सकती है। इसने सोचा कि शायद इस परिंदे में कुछ खासा है जो वासे दूसरों से अलग बनाता है। भेड़िया कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और परिंदे के गाने से लत्फानंदोज होता रहा। इसने पहली बार महसूस किया कि जंगल में सिर्फ शिकारा इन्हें बल्कि खूबसूरती भी है। भेड़िए ने परिंदे के करीब जाने का फैसला किया और उससे बात करने की कोशिश की। परिंदे ने भेड़िए को देखा और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। दोनों ने एक दूसरे से बात किया और एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। इस दिन के बाद भेड़िया और परिंदा बेहतरीन दोस्त बन गए। वह एक दूसरे के साथ हुकत गुजारते और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाते। इस तरह एक छोटे से परिंदे और एक बड़े भेड़ ये कैदुस्ती ने जंगल में एक नई कहानी को जन्म दिया। भेड़िया तजस्सुस से इस दरख्त के करीब पहुंचा जहां परिंदा बैठा था। परिंदे ने भेड़िए को देखकर गाना बंद कर दिया और अपनी चमकदार आंखों से इसे देखने लगा। अरे ओ छोटे परिंदे, भेड़िए ने धाड़ते हुए कहा, जितना हो सके दोस्ताना बनने की कोशिश कर रहा था। तुम कितना प्यारा गाना गा रहे थे। निक परिंदा शुरू में थोड़ा सा डरा हुआ, अदब से जवाब दिया, शुक्रिया, आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना। भेड़िया परिंदे के दोस्ताना रवैये पर हैरान हुआ, सर हिला दिया। इसे ऐसी खुश मजाजी की आदत नहीं थी, खास तौर पर अपने मुमकिना शिकार से। ताहम भेड़िया अपने असल मजाज को झटक नहीं सकता था। इसने छोटे नाजुक परिंदे को देखा और इसे भूख लगी। इसे एक ख्याल आया। तुम जानते हो छोटे परिंदे, इसने कहा, लापरवाही से बात करने की कोशिश कर रहा था, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और तुम बहुत मजेदार लग रहे हो। परिंदा भेड़िए की नीयत को समझते हुए खौफजदा हो गया। वो जानता था कि वो भेड़िए से भाग नहीं सकता और ना ही इस काबू पा सकता है। इसे इस सूरत हाल से बचने के लिए अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। परिंदे ने जल्दी से एक मंसूबा सोच लिया। वो जानता था कि अगर उसने कुछ ना किया तो भेड़िया उसे खा जाएगा। ओ जनाब भेड़िया, उसने हैरत का मुजाहिरा करते हुए कहा, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। मैं आपको कुछ दिलचस्प बता सकता हूँ। आप मुझे नहीं खाना चाहेंगे, मैं आपके लिए कुछ और बेहतर तजवीज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा परिंदा हूँ, मेरा गोश्त आपके लिए काफी नहीं होगा। करीब ही एक बहुत बड़ा और मजेदार खाना मौजूद है। परिंदे ने अपनी चालाकी से भेड़िए को कायल करने की कोशिश की। भेड़िया दिलचस्पी से सुनने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? और वो क्या हो सकता है? भेड़िए ने तजस्सुस से पूछा। भेड़िए ने पूछा। उसकी भूख पल भर के लिए भूल गई। वो परिंदे की बातों में आ गया। परिंदे ने अपना पंख दरख्त पर ऊंचे एक शहद की मक्खियों के छत्ते की तरफ इशारा किया। वहां देखो, दरख्त के ऊपर वो शहद का छत्ता देखो, ये शहद से भरा हुआ है। तुम्हें वहां बहुत सा मीठा मिलेगा। ये शहद से भरा हुआ है और ये मेरे जैसे छोटे परिंदे से कहीं ज्यादा मीठा और पेट भरने वाला है। परिंदे ने मजीद कहा, तुम्हें वहां बहुत सा शहद मिलेगा जो तुम्हें ज्यादा ताकतवर और खुश कर देगा। भेड़िया सोच में पड़ गया।
शहद वाकई मजेदार होता है, इसने खुद से कहा। जैसे है भेड़िया शहद के छत्ते के तरफ बढ़ा, परिंदा जल्दी से उड़ गया, अपनी जान बचा ली। भेड़िए ने जबाव पर देखा तो परिंदा गायब हो चुका था। वो समझ गया कि परिंदे ने इसे चालाकी से धोखे दिया है। भेड़िया मायूस आ गया, लेकिन उसने सोचा कि कमास कमा से शहद तो मिलेगा। परिंदा खुशी से उड़ता हुआ दौड़ चला गया, अपनी चालाकी पर फख्र महसूस करते हुए। पांचवा हिस्सा, एक सबक मिला। भेड़िया शहद के ख्याल से उसके मुंह में पानी आ गया। उसने शहद के छत्ते को देखा, ये वाकई ज्यादा परकशिश खाना लग रहा था। हमम, तुम ठीक कह रहे हो छोटे परिंदे, वो मान गया। शहद अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और बिला किसी दूसरे ख्याल के वो दरख्त की तरफ लपका और चढ़ने लगा। परिंदा मुतमईन होकर देखता रहा जब भेड़िया बदहवासी से शहद के छत्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि तवक्का थी, मक्खियां भेड़िए की मुदाखलत पर गुस्सा हुई, बाहर निकलने लगे और बेदर्दी से भेड़िए को डिंक मारने लगे। छठा हिस्सा, नरमदिली की अहमियत। दर्द से बिलबिलाकर भेड़िया दरख्त से नीचे गिर पड़ा और एक जोरदार आवाज के साथ गिरा। इसके गिरने की आवाज ने जंगल के दीगर जानवरों को बेमतवजा किया। वह मक्खियों के डिंकों से ढका हुआ था और इसका गरूर मजरूहा हुआ था। इसकी तकलीफा और शर्मिंदगी ने इसे बेबस कर दिया था। परिंदा दौर से देख रहा था। इसे भेड़िए पर थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। इसने सोचा कि शायद ही होता है कि भेड़िए को कुछ खाया जाए। वह जब चाहता उड़कर जा सकता था, लेकिन उसने भेड़िए को एक कीमती सबक खाने का फैसला किया। वह परिंदे ने अपने दिल में नरमी और हमदर्दी को जगह दी। क्या तुम ठीक हो जनाब भेड़िया? परिंदे ने करीबी शाख से चहचहाते हुए कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी और फिक्र थी। भेड़िया दर्द से कराहते हुए परिंदे की तरफ देखा। उसकी आंखें पछतावा से भरी हुई थी। उसने सोचा कि शायद परिंदा इसकी मदद कर सके। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी छोटे परिंदे, वो सस्कियों में बोला। मैंने अपनी भूख को अपनी अकल पर हावी होने दिया। मैंने अपनी भूख को अपनी अकल पर हावी होने दिया। भेड़िए ने अपनी गलती का एतराफ किया और परिंदे से माफी मांगी। परिंदे ने भेड़िए की माफी कबूल किया और इसे तसल्ली दी कि हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। इस दिन के बाद भेड़िया और परिंदा दोस्त बन गए। भेड़िए ने सीखा कि नरमदली और हमदर्दी की अहमियत क्या है। इसने अपने रवैये में तब्दीली लाया और जंगल के दीगर जानवरों के साथ भी मेहरबानी से पेश आने लगा। जंगल में अमनावर हम आहंगी का माहौल बन गया। सब जानवर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने लगे। नरमदिली की अहमियत ने सबको करीब कर दिया। सातवां हिस्सा, होशियारी की कदर। परिंदे ने सर हिलाया। ठीक है जनाब भेड़िया, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन बाज औकात नरम दिल होना और अमल करने से पहले सोचना बेहतर होता है। भेड़िया इस तजुर्बे से शर्मिंदा होकर परिंदे की बातों में सच्चाई को समझ गया। वो अपनी भूख पर इतना ज्यादा मरकूज था कि इसने परिंदे के नक्ता नजर पर गौर भी नहीं किया था। इसने परिंदे की जहानत को कम और अपनी चालाकी को ज्यादा समझा था। इस दिन से भेड़िए ने ज्यादा सोच समझकर और कम जल्दबाजी करने का फैसला किया। आठवां हिस्सा, गैर मुतवक्का जगहों पर दोस्ती। परिंदा भेड़िए के रवैये में तब्दीली देखकर नीचे उड़ गया और इसे एक छोटा सा रसीला बैर पेश किया। ये लो जनाब भेड़िया, उसने चहचहाते हुए कहा। ये मक्खियों के डिंकों को ठीक करने में मदद करेगा। भेड़िया परिंदे की मेहरबानी से मुतासिर हुआ, शुक्रगुजारी से बैर कबूल कर लिया। उसने छोटे जानवर को गलत समझा था। इस मुलाकात ने परिंदे और भेड़िए के दरमियान एक गैर मुतवक्का दोस्ती का आगाज किया। उन्होंने एक दूसरे के इख्तिलाफात की तारीफ करना और एक दूसरे की मदद करना सीखा। नवा हिस्सा, तकसीम करना, परवाह करना है। भेड़िए ने सीखा कि नरमदलिया और सबर लालचावर चालाकी से कहीं ज्यादा फायदेमंद हैं। इसे पता चला कि छोटे से छोटा जानवर भी की कीमती सबक सीख सकता है। परिंदे ने बदले में सीखा कि जो लोग डरावने और खौफनाक अलगते हैं, उनके दिल भी बदल सकते हैं।
उन्होंने अपना खाना, कहानियां और तजुर्बात शेयर किए, जिससे साबित हुआ कि दोस्ती सबसे गैर मुतवक्का जगहों पर भी परवान चढ़ सकती है। 10वां हिस्सा, अक्लमंद परंदा और बदला हुआ भेड़िया। और यूं अक्लमंद परंदे और बदले हुए भेड़िए की कहानी जंगल में एक कहानी बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि नरम दिली, होशियारी और अपनी गलतियों से सीखने की ख्वाहिश एक खुश और पुरअसाइश जिंदगी की कंजी हैं। खत्म शुद।